हेलो स्टूडेंट, देखिए फिजिक्स का चौथा लेसन लेकर आए हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले फिजिक्स का 3 लेसन करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, जरूरी वीडियो देख लीजिएगा। जो नए वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहला ऑब्जेक्टिव देखिए। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधकता हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजकता है, ये बढ़ जाने का क्या कारण हो सकता है? तो बढ़ जाने का ये कारण है समांतर में होना। क्या होना है? समांतर में होना। 2024 में पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक कमरे में 600, 220 वोल्ट, 40 वोल्ट, 220, 200 के वोल्ट दो उपकरण में 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। एक कमरे में 60, 220 वोल्ट, 40, 200 वोल्ट और दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। तो कुल उपयुक्त शक्ति माने जितना शक्ति लग रहा है, कितना शक्ति लग सकता है। तो इसको शक्ति कितना से लग जाएगा स्टूडेंट? तो इस शक्ति लग जाएगा 25 वाट का। कितना का? 25 वाट का शक्ति लग जाएगा स्टूडेंट, 25 वाट का शक्ति लग जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता। तो कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसका फॉर्मूला आपको लिखना। तो ये आई आर का अक्षर आर, भी का अक्षर आर और भी आई, तो इनमें से सभी ये विद्युत शक्ति सभी को निरूपित करते हैं स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन देखिए, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए 5। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा दी गई दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? यानी कितना घूरने के बाद दोबारा परिवर्तन हो जाएगा स्टूडेंट? तो ये आधा, कितना घूरेगा? आधा ही होगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा स्टूडेंट। छठा क्वेश्चन देखिए, छठ दिया, बॉक्स टाइप और सौर कुकल के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। कांच का ढक्कन रहता है। तो कांच का ढक्कन रहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां दिया होगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो धारावाही किसी अगर लंबी परिनालिका है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होगा? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है स्टूडेंट। ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, फ्लेमिंग के वास्तव नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ है नियम है, वो बाएं हाथ की तर्जनी जैसे इस तरह से रहेगा, तो बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करेगा स्टूडेंट? ठीक है, तो 8 क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन जो देखिए 9वां, बहुत जरूरी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऊपरी मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार 11, 14, 15, 16, 19, 21 बहुत बार पूछा गया। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जितना गर्म होगा स्टूडेंट उतने कार्य करेगा। 10 के ए हो जाएगा। 10 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 क्वेश्चन देखिए। 11 दिया हुआ, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से धारा प्राप्त होती है डिश धारा। क्या होता है? डिश धारा। 12 क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे। कौन किया था? फैराडे ने किया था। 13 क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। सॉरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है स्टूडेंट। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, तांबे के तार की एक घूर्णन आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता? तो इसको होगा आधे। कितना होगा? आधे स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के सही वर्णन कौन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र के तार
15 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, वैद्युत चुंबकीय चरण की परिघटना कुंडली की तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेषित विद्युत धारा को उत्पन्न करना होता है स्टूडेंट, वैद्युत परिक्षेपण के कारण। 17 क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनित्र कहते हैं स्टूडेंट। बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन, 18 दिया हुआ, किसी एसी जनित्र डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है स्टूडेंट। 18 के डी। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए, 19 दिया, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान आपको तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 दिया हुआ, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से धारा प्राप्त होती है, दोनों धारा है। 21 क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है स्टूडेंट। 21 के सी हो जाएगा। 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखिए, 21 के बाद 22 क्वेश्चन दिया हुआ, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा होती है। माने हर सेकंड में कितनी से विद्युत प्रति सेकंड उत्पन्न होती है विद्युत चालक। तो 22 के उसको हो जाएगा स्टूडेंट। तो हर सेकंड में धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती उत्पन्न होती है, वर्ग के समानुपाती उत्पन्न होता है स्टूडेंट। 23 देखिए, विद्युत चुंबक क्या होता है। तो विद्युत चुंबक आपको होता है नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली, नरम लोहे पर लपटी चालक कुंडली विद्युत चुंबक होता है स्टूडेंट। 24 क्वेश्चन देखिए, 24, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट। 25 क्वेश्चन देखिए, 25 दिया स्टूडेंट, पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, तो शून्यकाल। क्या होता है स्टूडेंट, शून्यकाल। तो पहला वीडियो में हम आपको 25 तक क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा वीडियो में हम आपको 26 तक क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट। थैंक यू।